नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में ज़मीन सर्वे को लेकर। अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है कि आखिर उसका ज़मीन का सर्वे कैसे होगा। बहुत सारे अभी भी लोग परेशान हैं कि आखिर उनके ज़मीन का सर्वे कैसे होगा। उनके पास पेपर नहीं है, उनके पास केवाला नहीं है, उनके पास खतियान नहीं है, उनके पास जमाबंदी नहीं है, दादा परदादा के नाम से ज़मीन था। तो क्या क्या है प्रोसेस, कैसे कैसे किस किस स्टेप को आज हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा स्टेप है जिसको आप फॉलो करते हैं तो अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है फिर भी आपका ज़मीन का सर्वे आसानी से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपके पास ज़मीन का पेपर नहीं है फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। अभी देखिए, जब से सर्वे स्टार्ट हुआ, पहले जब सर्वे स्टार्ट हुआ था उसमें आपको 3 महीने का टाइम दिया गया था। 3 महीने के अंदर क्या था, आपको स्वघोषणा पत्र जमा करना था। लेकिन अभी दिसंबर मंथ में क्या किया है, उस टाइम को फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तो अब जो है लास्ट फाइनल डेट दिया गया है कि यानी कि जो स्वघोषणा पत्र होता है, आपका जो पेपर है प्रपत्र 2, प्रपत्र 3, एक वंशावली जो भी होता था, आपको भर के 31 मार्च तक आपको क्या करना है, आपको अपने पंचायत में, जहाँ भी आपके पंचायत में अमीन लोग बैठते हैं, इंजीनियर लोग बैठते हैं, वहाँ पे आपको जमा करना है। लेकिन आप देखेंगे तो हर 2-3 दिन में कुछ न कुछ एक नया अपडेट आ रहा है। पहले क्या हुआ, जब सर्वे स्टार्ट हुआ था तो बताया गया कि अगर बिना वंशावली का आपका पेपर जमा नहीं होगा। अगर आपके पास वंशावली नहीं है, अगर आप वंशावली नहीं बनवाते हैं तो आपका जो स्वघोषणा है वो जमा नहीं लिया जाएगा। तो क्या हो गया, बहुत सारे लोग परेशान थे कि आखिर कैसे बनेगा हमारा ये, किस तरह से हमको वंशावली बनाना है। तो पहले बताया गया कि आपको क्या करना है, कोर्ट से बनाना है, यानी कि अनुमंडल से बनाना है। इसके बाद बताया गया प्रखंड से बनाना है। इसके बाद फिर से उसको रिवाइज किया गया, बोला कि आपको अपने पंचायत से बनाना है। फिर वो पंचायत वाले को भी रिवाइज करके बताया गया कि आपको एक सादा पेपर पे आपको अपना वंश वृक्ष और वंशावली बना के जमा करना है। लेकिन ये 2 दिन पहले का जो रिपोर्ट है, अभी जो 2 दिन पहले रिपोर्ट आया है, उसमें बताया गया है कि अब अगर आप वंशावली नहीं देना चाहते हैं, नहीं है आपके पास, आप नहीं बना पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना ज़मीन का सर्वे अभी भी करा सकते हैं बिना वंशावली का। तो वंशावली कब लगेगा वो भी आप समझ लीजिए। अभी अगर आप वंशावली नहीं देते हैं, अगर आपके पूर्वज के नाम पे ज़मीन है, अगर जो व्यक्ति अभी जिंदा है, जिसके नाम पे, मान लीजिए आपके नाम पे अभी ज़मीन है, आप जिंदा हैं, तो आपको वंशावली देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी पूर्वज के नाम पे ज़मीन था, पूर्वज नहीं रहे, तो उनका जो अब सर्वे होगा तो क्या होगा, वंशावली देना पड़ता था। लेकिन अब कब देना है आपको, जब आपके ज़मीन पे अमीन लोग जाएंगे वहाँ पे सर्वे करने के लिए, उस वक्त आपको क्या करना है, वहीं पे वंशावली आपको बनवा के देना होगा। तो वहाँ पे खुद अमीन लोग आपका वंशावली बना देंगे, वेरीफाई करके, साइन करके आपका ज़मीन का भी सर्वे हो जाएगा। अब समझिए कि और दूसरा अपडेट क्या है, कि दूसरा अपडेट ये देखिए कि हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि हर 2 दिन पे 3 दिन पे आपको कुछ न कुछ नया नया अपडेट आते रह रहा है। अभी देखिए नया अपडेट जो आया है, यानी कि आपको अब जमाबंदी से आपको आधार कार्ड लिंक करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आप जमाबंदी से आधार कार्ड लिंक नहीं कराएंगे तो फिर आपका ज़मीन का सर्वे नहीं हो पाएगा। तो ये सब रूल नया नया अपडेट होते रहा है। लोग क्या हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। जो बाहर कमाने वाला है, जो मजदूर है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो कमाता है, खाता है, थोड़ा बहुत ज़मीन है, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना ज़मीन का सर्वे कराने के लिए बाहर से कमाना छोड़ के गाँव गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, अभी ज़मीन सर्वे का टाइम बढ़ा दिया गया है। तो अब क्या हो गया, वो लोग तो जो कमा रहे थे वो भी चला गया, गाँव आके बैठ गए। तो बहुत सारे लोगों को टेंशन हो गया है कि आखिर हमारा ज़मीन का सर्वे कैसे होगा, कब होगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आप बाहर में काम करते हैं तो आप चले जाइए, बाहर में कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब ज़मीन का सर्वे चालू होगा तो आपके ज़मीन पे अमीन लोग खुद आएंगे, उस वक्त आप या खुद आ सकते हैं, नहीं तो घर का भी जो मेंबर होता है वो लोग भी आपका ज़मीन का सर्वे आसानी से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी दूसरे का ज़मीन का सर्वे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करा सकता है। इसीलिए बिहार सरकार क्या किया है, जो बिहार भूमि सुधार विभाग के राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी ने क्या किया, इस नियम में बदलाव कर दिया। बदलाव ये किया कि अब आपको जमाबंदी में आधार कार्ड लिंक कराना कंपलसरी हो गया। अगर आप जमाबंदी में आधार कार्ड लिंक नहीं कराते हैं तो आपका ज़मीन का सर्वे अब नहीं हो पाएगा। तो अब समझिए ये ज़रूरी बात है कि आखिर उसमें हम जमाबंदी में आधार कार्ड को कैसे लिंक होगा। तो आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए आपको जाना है, आपको अपने प्रखंड में, प्रखंड कार्यालय में, यानी कि आपका जो
प्रखंड होता है उसमें आपको जाना है। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपका जो भी भूमि सुधार विभाग के राजस्व कर्मचारी लोग हैं उनको आप अगर पेपर देते हैं अपने ज़मीन का, तो वो लोग क्या करेंगे, आपके ज़मीन में जो आपका जमाबंदी है उसमें क्या करेंगे, आपका आधार कार्ड लिंक कर देंगे। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर आपका ज़मीन का सर्वे नहीं हो पाएगा। अब आप तीसरा पॉइंट समझिए कि आखिर किसका आधार कार्ड अब लिंक होगा इस ज़मीन सर्वे में, जमाबंदी में किसका आधार कार्ड लिंक होगा। तो देखिए, आधार कार्ड अभी आपके पूर्वज के नाम पे अगर ज़मीन था, पूर्वज के नाम पे जमाबंदी है, तो उसका ही आधार कार्ड से आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक कराना पड़ेगा। लेकिन वो कराने से आपको फ़ायदा नहीं है। तो इससे पहले आपको अब क्या करना होगा, आपको सबसे पहले वो पुराना ज़मीन जो आपके दादा परदादा के नाम पे अगर है, तो आपको सबसे पहले अपने नाम पे दाखिल खारिज कराना होगा और आपको अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराना होगा। वो कहाँ होगा, तो वो भी आपको अंचल कार्यालय से ही होता है। आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी आपके भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी लोग हैं वो आपका ज़मीन का आपके नाम से ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि आपके नाम से दाखिल खारिज हो जाएगा। इसके बाद पांचवा पॉइंट है कि उसके बाद आप फिर से जमाबंदी नया बनेगा, उसमें आपको अपना आधार कार्ड लिंक कराना ज़रूरी है। अगर आप आधार कार्ड अपना लिंक नहीं कराते हैं तो आपका ज़मीन का सर्वे नहीं हो पाएगा। तो ये सब जानकारी देखिए, आपको क्या है, हर दिन कुछ ना कुछ नया नया अपडेट आते रह रहा है। मैं भी बीच बीच में वीडियो बनाते रहता हूँ, जब भी हमको समय मिलता है, टाइम मिलता है, तो मैं आपको बताते रहता हूँ कि क्या क्या अभी नियम में बदलाव हो गया है। अभी देखिए कि अब बोला जा रहा है कि कल का जो पेपर में बताया गया था कि उसमें बताया गया है कि अगर आपके पास ज़मीन का कोई भी पेपर नहीं है, मान लीजिए एक भी पेपर आपके पास नहीं है ज़मीन का, फिर भी आपके ज़मीन का क्या होगा, सर्वे हो जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम से रहिए। जब सर्वे होगा, आपके ज़मीन पे अमीन लोग आएंगे, उस समय क्या होगा, आपका ज़मीन का सर्वे करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वंशावली अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दीजिए, जब आपका ज़मीन का सर्वे होगा उस समय आप वंशावली दीजिए। तो आप टेंशन नहीं लेना है, आपका ज़मीन का सर्वे आसानी से हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।